So hi my dear NEET aspirants, this is Manas Khanduja on Manas Khanduja's Chemistry Adda channel। तो बच्चों, अगर आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हो और वहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज से एमबीबीएस करना चाहते हो और उसके लिए क्या आपकी रैंक इस काउंसलिंग में होनी चाहिए, उन सब डिटेल्स को इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल से अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना और जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। तो इस वीडियो में मैं आपको सारी सीट्स, कितनी सीट्स होती हैं, हर कैटेगरी को कितनी रैंक तक मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है स्टेट कोटा के बेसिस पे, वो सब बातें डिस्कस, प्लस फीस कितनी होती है एमबीबीएस की मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट कॉलेज में, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल। तो नीट 2024 का अपडेटेड रिजल्ट आ चुका है, आपको अपनी नई रैंक्स पता है और उन रैंक्स के बेसिस से आपको बिल्कुल आइडिया मिल जाएगा कि क्या हमें इस बार गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मार्क्स से आपको आइडिया ना लग पाए क्योंकि मार्क्स में बहुत वेरिएशन है 23 और 24 के, बट रैंक्स के हिसाब से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये 5 कैटेगरीज हैं और वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कितने कॉलेज हैं मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट। तो कुल मिला के 15 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं और अगर हम उनको देखें तो आप देख सकते हो कुल मिला के सीट्स की अगर हम बात करें, ओके, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो सबसे पहले है गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल में जिसमें 250 सीट्स है। अच्छा, उनमें से 15% आपको पता है एमसीसी कराएगा, तो 250 का 15% होता है 37 सीटें। कितनी रह गई? 213। उन 213 में से 8 जीओआई की चली गई, 205 रह गई। 205 में से आपकी कुछ हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चली जाती। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, वर्टिकल रिजर्वेशन में आपको दोनों बताऊंगा, बट यहां पर आप एक बात याद रखें कि 173 आपकी ऑल कैटेगरीज की सीट्स होती हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो आप पहले 173 ये सीट्स होंगी। अगर आपके पास केवल वर्टिकल रिजर्वेशन है जो मैं आपको सिखाऊंगा। ओके, तो बच्चों बहुत ध्यान से मध्य प्रदेश के रिजल्ट को समझना क्योंकि आगे आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकती है। इनका जो अलॉटमेंट रिजल्ट होता है उसमें काफी ज्यादा कैटेगरी लिखी होती है स्लैश करके, तो अगर आपके पास पिछले साल की कट ऑफ है भी तो भी आप बहुत कंफ्यूज हो रहे होगे। तो जरा इसे अच्छे से समझना, पूरी वीडियो को जरूर एंड तक देखना और आपको कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन मेरे हमेशा खुले रहते हैं, आप उनपे करना, मैं हमेशा रिस्पॉन्ड करता हूँ हर स्टूडेंट को। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपके पास कौन कौन से कोटे हैं, ये आपका हैंडीकैप, सैनिक, फ्रीडम फाइटर, गवर्नमेंट स्कूल और बची रह जाती है 173 सीट। कुल मिला के 15 मेडिकल कॉलेज जिनमें 2338 सीट्स हैं। और इंडिया कोटा से यहाँ 350 सीट्स आती हैं, इसका 15% करोगे 350 हो जाएगा। और ओपन कैटेगरी में यहाँ 1650 कट ऑफ 1650 सीट्स हैं एमबीबीएस के लिए। अब ये ओपन कैटेगरी में आपको पता है क्या होता है, वर्टिकल रिजर्वेशंस होते हैं। अब उन सीट्स की अगर हम बात करें तो यहां 69 जनरल कैटेगरी के लिए होती हैं गांधी मेडिकल कॉलेज में, उसी तरह से गजराज मेडिकल कॉलेज में 55 है। और आपके पास कोई कोटा नहीं, ना आप ईडब्ल्यूएस में हो, ना आप ओबीसी में हो, ना आप एससी हो, ना आप एसटी हो, ना आप फ्रीडम फाइटर हो, ना आपके घर में कोई फ्रीडम फाइटर था, सॉरी, ना आप सैनिक हो या आपकी कोई फैमिली में। तो अगर आप पे कोई कोटा नहीं है तो आपके पास गांधी मेडिकल कॉलेज में 69 सीट्स हैं। इसी तरह से गजराज मेडिकल कॉलेज में, ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो मेरे चैनल से, उसके बारे में आपको बता दूंगा टेलीग्राम के बारे में। अभी आपको मैं यहाँ पर हाईलाइट करते जा रहा हूँ। गजराज मेडिकल कॉलेज जो ग्वालियर में है उसमें जनरल की 55 सीट्स है, टोटल 173, 138। तो अगर मैं आज जिन कैटेगरीज को डिस्कस करने वाला हूं वो है ये 1647 सीट। मैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वाली चीजों को नहीं बता रहा, मैं आपको आज जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का कोई अगर स्टूडेंट है उन्हें कितनी रैंक तक मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है उस चीज के बारे में मैं समझाऊंगा। तो हमारे पास कुल मिला के कितनी सीट्स हैं आप देख सकते हो, हमारे पास 1647 सीट्स हैं जिनमें से जनरल की 658, एसटी की 329, एससी की 261, ओबीसी 231 और ईडब्ल्यूएस की 165। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मुझे उम्मीद है कोई भी बच्चों, अगर मैं देखो लाइव सेशन तो नहीं है, ये एक वीडियो है, अगर आपको कोई भी कहीं भी किसी पॉइंट में दिक्कत आए आप कमेंट्स में लिखना, आप पुरानी वीडियोस की कमेंट्स भी देखो, मैं हर किसी को रिस्पॉन्ड देता हूँ।
तो यहाँ पे बच्चों हम सबसे पहली चीज अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के हर गवर्नमेंट कॉलेज में एक नॉर्मल फीस, एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसे कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, जिसके पास कोई रिजर्वेशन नहीं है, 1,14,000 होती है। ये 15 के 15 गवर्नमेंट मेडिकल में देखो कॉलेज जिसमें आप देखोगे सिमिलर है लगभग, और इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी वीवर वगैरह मिलता है, वेवर। तो ये मैंने आपको मैक्सिमम फीस बताई है एक अनरिजर्व स्टूडेंट के लिए, अनरिजर्व 1,14,000 हर गवर्नमेंट कॉलेज की लगभग इतनी रहती है। ओके, तो ये आपकी फीस की बात हो गई। थोड़ा पता भी होना चाहिए, हम एमबीबीएस कर रहे हैं तो ये आप अपने पास थोड़ा सा रेडी वगैरह रखोगे कि इतनी फीस है, और देखो फिर कितना बड़ा मोटिवेशन है, काफी कम है, काफी कम फीस है। अब हम कट ऑफ पे आ जाते हैं, और उससे पहले जरा ये समझ लेते हैं कि इसके रिजल्ट को समझते कैसे हैं। अगर आपके पास पुरानी कट ऑफ है, अगर आपके पास पिछले साल की कट ऑफ अवेलेबल हैं, या आपको किसी तरह से वो डॉक्यूमेंट मिल गया है जो अभी अवेलेबल नहीं, आप उस साइट पे जाओगे वो डॉक्यूमेंट का एरर आ रहा है, इस समय वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं हो पाएगा। जिन बच्चों ने पहले डाउनलोड कर लिया वो बहुत अच्छे रहे, बट अभी वो 2023 का जो डॉक्यूमेंट्स काउंसलिंग के थे वो नेट पे अवेलेबल नहीं मिल पा रहे। तो अगर आप पे है तो इसे कैसे समझते हैं ये और देख लेते हैं। तो वहां पे लिखा होता है बच्चों 3 चीजें। पहला लिखा होता है आपका वर्टिकल रिजर्वेशन कौन सा है। मान लो आप ना एससी हो, ना एसटी हो, ना ओबीसी हो, तो आपका लिखा होगा यूआर। फिर दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। तो अगर आपके पास कौन कौन से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है जरा आप देख सकते हैं, सैनिक, स्वतंत्रता सेनानी यानी एफएफ, दिव्यांग पीडब्ल्यूडी, जीओआई भारत सरकार द्वारा नामांकित, जीएस यानी गवर्नमेंट स्कूल का स्टूडेंट। अगर आप इन पांचों में से कहीं भी आपके पास ऐसा कोई वर्टिकल कोटा नहीं है तो वहां एक्स लिखा होगा। फिर तीसरा रहता है ओपन लिखा होता है, ठीक है। तो आप इन तीनों को याद रखें। अगर आप एससी की कट ऑफ जानना चाहते हो और आपके पास कोई वर्टिकल कोटा नहीं है तो आप एससी एक्स ओपी में अपना चेक कर सकते हो। अगर आप इसी तरह से ईडब्ल्यूएस देखना चाहते हो तो बीच में अगर आपके पास कोई भी वर्टिकल रिजर्वेशन नहीं है तो एक्स को जरूर ढूंढना। तो जैसे ये ईडब्ल्यूएस एक्स ओपी का मतलब यहाँ जो भी रैंक लिखी है वो ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट के लिए है जिसके पास कोई भी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन नहीं है, मतलब ना ही वो फ्रीडम फाइटर है उनकी फैमिली में कोई, ना ही वो सैनिक वगैरह सैनिक है उनके घर से कोई, ना ही उनके पास गवर्नमेंट स्कूल से वो पढ़े हैं मेडिकल कॉलेज से। तो ये तो हो गया हम समझे कैसे, अगर हमारे पास पुराना डेटा है तो उसको भी हम किस तरह से समझ सकते हैं। ओके, इतनी चीज। एसएन सैनिक है, एक्स का मतलब आप कुछ नहीं कट्टा है एक तरह से समझ लो, ठीक है। जीएस मतलब गवर्नमेंट स्कूल, एफएफ यानी फ्रीडम फाइटर। तो मुझे उम्मीद है यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहा होगा। मैं मान के चल रहा हूँ किसी को कोई डाउट नहीं है तो आप डेफिनेटली पूछना, कमेंट सेक्शन मेरे खुले रहते हैं। फिर अगर मैं बात करूं कट ऑफ्स को, तो बच्चों कट ऑफ्स बहुत अच्छे से देखना। एक जनरल आइडिया आपको रैंक से मिलेगा, मार्क्स से नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई? पिछले साल आपका 650 नंबर पे जो अच्छा कॉलेज मिल रहा था, आज 650 नंबर में बच्चों को कॉलेज नहीं मिल पा रहे ढंग से। 650 नंबर की रैंक 30,000, 28,000, 35,000 जा रही। पिछले साल 650 पे इतनी रैंक थोड़ी थी। 61 टॉपर्स, 61 स्टूडेंट्स विदाउट ग्रेस मार्क्स 720 नंबर लाए हैं। तो नंबरों को रेफरेंस लगा के कॉलेज सर्च मत करना। कोई आपसे कहे 2023 में 680 नंबर पे कॉलेज मिला था, तो इस साल वो 680 नहीं, वो 705 हो गया होगा या 710 हो गया होगा। तो मार्क्स आपको बिल्कुल आइडिया नहीं दे पाएंगे क्योंकि मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज्यादा है। आपके पास अगर पिछले साल का डाटा है तो रैंक के डाटा के अकॉर्डिंग आप अपना आइडिया लगा सकते हो कि हाँ ये मुझे कॉलेज मिल जाएगा, इसमें मेरे बहुत चांसेस हैं। 3-4 हजार आगे पीछे का एक प्लस माइनस एरर याद रखना। तो अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज विदिशा में जो है राउंड 2 में, देखो मैंने स्ट्रे राउंड को नहीं इंक्लूड करा, राउंड 1 राउंड 2 में जो मिल गया वही लगभग फाइनल रहता है। इससे ज्यादा स्ट्रे राउंड में इतना नहीं आता और आपको राउंड 2 में लेना ही पड़ता है। तो राउंड 2 में अटल बिहारी वाजपेयी 40,000 तक जनरल स्टूडेंट को मिला, ओबीसी 42,000, ईडब्ल्यूएस 43,000, एससी 1,40,000 माने से। अब एससी का मतलब अगर इस बार वो ट्राई कर रहे हैं तो अगर 1,25,000 या 1,30,000 तक हो तो ये कॉलेज आपको मिल जाएगा। एसटी 3 लाख, 3 लाख पे आपको अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा वाला कॉलेज मिला। फिर हम देखते हैं और हमारी मान लो इससे अच्छी रैंक नहीं है, हमारी इससे थोड़ी बेकार है, तो हमारे क्या चांसेस हैं। तो इसके बाद आता है बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। तो बिरसा मुंडा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज शाहदौल में जो है वो अनरिजर्व यानी आपके पास कोई कोटा नहीं है, आपको 43,000 तक मिल गया। ओबीसी 55,000, ईडब्ल्यूएस देखो 60,000 तक इसकी चली गई, और एससी
1,68,000, ST 3,33,000। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ ST के लिए 3 लाख रैंक सेफ है यहाँ पे, SC के लिए 1 लाख 1.25 लाख तक आप सेफ हो। मान लो बुरा से बुरा कुछ चांसेस होते भी हैं, 1.25 लाख वाला बिल्कुल 100% श्योर है उसे कॉलेज मिल जाएगा, 1.5 को भी मिलेगा, पर 1.25 लाख वाला निश्चिंत हो सकता है कि हाँ मुझे मध्य प्रदेश, अगर मैं SC हूँ, मेरी रैंक 1.25 लाख तक है तो मुझे मिलेगा। EWS वाला 50,000 पे निश्चिंत हो सकता है, OBC वाला भी 50,000 पे निश्चिंत हो सकता है, पर अनरिजर्व जनरल हो तो 45,000, 45, 55, 55, 1.25 लाख, 3 लाख। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा एंड में। अब श्रीमंत राजमाता विजयराज सिंधिया मेडिकल कॉलेज शिवपुरी 50,000, 51,000 फॉर OBC, EWS आसपास रहते हैं इनके, और SC 1,61,000 और उसका डबल रहता है लगभग ST 3,17,000। तो ST के लिए 3 लाख रैंक सेव है, SC के लिए 1.5 लाख, चलो 1.5 लाख मान लेते हैं, 1.5 लाख रैंक सेव है, EWS 50, OBC 50 और जनरल 45। मैं क्यों 45 कह रहा हूँ बच्चा, कि देखो ये पिछले साल का डेटा है, इस साल क्या मेरिट लिस्ट रहती है, मान लो 55 पे भी मिल जाए बहुत अच्छी बात है, बट हम थोड़ा सा ना बुरा सोच के चलते हैं, हम एक बैकअप ऑल इंडिया कोटा के थ्रू देखते चले ना, कि हम एक चीज पे डिपेंड नहीं हो सकते, हमें बहुत मुश्किल से मौका मिलता है, तो हम एक दो बैकअप सोच के रखें। इसलिए मैं कह रहा हूँ 45,000 को मान, ज्यादा बड़े सपने अभी नहीं दिख रहे, मान लेते 45 में मिलता है, वरना हम कुछ दूसरी चीज तो सोच के रखें, मान लो इसी के सारे बैठे रहे और ये खत्म हो गया इस बार 45 में, तो आप एक स्टेप बाद थोड़ा सा नेगेटिव सोच सकते हो, कोई बात नहीं, सिर्फ 45,000 मान सकते हो कि 45,000 अगर मेरी रैंक है तो यहाँ पे मुझे इजीली मिल जाएगा इस साल 2024 MBBS की कट ऑफ। फिर महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज इंदौर में है, तो सिटी अगर देखो अच्छी होती है ना तो फिर उस कॉलेज की रैंक भी काफी हाई जाती है, ठीक है ना, जगह पे भी डिपेंड करता है जिस जगह पे है। और इंदौर, आई थिंक मैं उत्तर प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और मैंने सबसे ज्यादा जिस शहर का सुना है, इंदौर का नाम सबसे ज्यादा सुना है, भोपाल भी मैंने सुना है, पर भोपाल आपको पता है किस वजह से ज्यादा हमें सुनने को मिलता है, बट सबसे ज्यादा हमने उत्तर प्रदेश से रह के ये वाले इंदौर का नाम सबसे ज्यादा सुना है, तो मुझे लगता है इसकी कट ऑफ इसलिए थोड़ी ज्यादा जाएगी, ठीक है ना, शहर थोड़ा बढ़िया बना होता है ना, तो उस हिसाब से कॉलेज भी फिर अच्छा होगा, महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, ठीक है। तो इंदौर में इस वाले कॉलेज के लिए जनरल के बच्चे को 12,000 तक मिला था, तो इस बार ये 10,000 आप इसे मानो, ठीक है ना, कि मुझे 10,000 तक ये मिल जाएगा। OBC 16,000, EWS 19,000, SC 73,000 एंड वंस अगेन मैंने आपसे कहा था डबल हो जाता है, तो 73,000 का डबल 1.5 लाख होता है। आप देखो 1,84,000, मैं एग्जैक्ट तो नहीं है तो ऑलमोस्ट डबल ना। नीचे वाली देखो 1,68 का डबल करो 3,36 होता है, 92 का डबल करो 1,84 होता है नहीं उसके आसपास, तो SC का डबल रहता है लगभग ST। अगर तुम्हें ST नहीं मिल रहा तुम SC ढूंढ लो और उसको लगभग 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें तुम्हारी कट ऑफ भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप सब, फिर अब बात करें कौन सा ऐसा कॉलेज है जो लास्ट स्टूडेंट को लगभग मिला था, तो GMC सटना आपको 54,000 तक मिला। तो मैं यही कह रहा था, अगर आपकी 50 या रैंक है तो ये आपके लिए सेफ कॉलेज हो जाएगा। OBC ये 55 और EWS 60,000 तक गया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सतना, बहुत सही है। 60,000 तक अगर आपको कॉलेज मिल जा रहा है उत्तर प्रदेश में, 22 के बाद नहीं मिलता ना जनरल को, 23 के बाद OBC को नहीं मिलता और 23.5 के बाद लगभग EWS को भी नहीं मिल पाता, ये 24 तक खत्म हो जाते हैं। तो बहुत अच्छी किस्मत है आपकी जो आप मध्य प्रदेश में हैं और आप इन कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर रहे हो। यूपी में 24,000 के ऊपर जनरल, EWS, OBC इन तीनों को बहुत दिक्कत आती है कॉलेज मिलने में, ठीक है। SC ST आप देख सकते हो, तो ST के लिए 3 लाख सेफ रैंक है। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल वन सेकेंड एक अच्छी सिटी, तो उस कॉलेज की कट ऑफ हाई है। 25,000 अनरिजर्व, 20,000 OBC, 55,000 एक सेकेंड। तो बच्चों ये थोड़ा सा करेक्शन मैंने अच्छा है देख लिया, ये 25,414 है, ठीक है ना, आप इसको करेक्ट कर लेना। 55,000 पे कैसे मिल जाएगा, इतना डिफरेंस नहीं आएगा। EWS में ये 25,414 पे मिला, SC 92,000 और आप डबल करोगे लगभग 1,84 होता है, तो ये 2 लाख उसके राउंड ऑफ है। मतलब आपको अगर अपने कॉलेज में SC की कट ऑफ दिख जाए तो आप उसे डबल कर लो ना, तो वो आपके लिए सेफ रहेगा, ठीक है, उससे ज्यादा पे मिल जाता है। बट आप यहाँ पे देखो तो 2 का फैक्टर चलता जा रहा है, 2 का फैक्टर ही तो है, ओके। तो यहाँ पे आप देखो जो GMC भोपाल है वो 25,414 है, इसे आप करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये हो सकता है 55 इसका आ गया रिपीट,
कभी कभी हम पीडीएफ बना रहे होते ना, पर मुझे बिल्कुल आइडिया था। देखो जब हम इतनी डाटा, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, बेसिकली मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, तो मुझे डाटा का इतना नॉलेज है कि ये 55,000 हो ही नहीं सकता था। मैथमेटिकली मुझे गलत लग रहा था, और ये एक चीज तभी यहाँ पर हमने एरर पकड़ ली। और स्टैटिस्टिक इन तरह के एनालिसिस करने में ना बहुत ज्यादा हेल्प करती है मैथमेटिक्स। ये फैक्टर ढूंढना कि आप देख सकते हो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये छोटी छोटी चीज हमारी मैथ इसमें थोड़ी सी हेल्प कर रही है। तो उस बेसिस पे मैंने बताया कि ये जरूर किसी ने पीडीएफ में गलती कर दी बनाते समय। 25,414, एक बार मैं साफ सुथरा लिख देता हूं इसे, इसको प्लीज याद रखना, कहीं आप सोचो कि सर ने आपको 55,000 ये दिखा दी, ठीक है। तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है। ओके, सो इसी के साथ वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक बार ये जरूर बता दूं कि आप टेलीग्राम चैनल को मेरे जरूर ज्वाइन करें। मैं रेगुलर नोटिफिकेशन देता हूं। आप 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो मैं केमिस्ट्री अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, 1-2 दिन मैंने रोकी हुई है। मैं पूरी केमिस्ट्री इस चैनल पे फिर से पढ़ाऊंगा। तो नीट 2025 के एस्पिरेंट हो तो इस चैनल सब्सक्राइब करे रहना। केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा, उसके नोट्स, ये पीडीएफ, लेक्चर का ड्यूरेशन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा टेलीग्राम चैनल पे रोज अपलोड होता है। आप इसे जरूर ज्वाइन करें। वीडियो को सब चैनल से सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें। और कोई भी दिक्कत हो ना कमेंट्स में मुझे बता देना। देखो मैंने शुरू करा था दिसंबर में इस चैनल पे काम करना, मैं 50 पे था सब्सक्राइबर पे, मेरी जॉब्स रहती है, मुझे इस पे टाइम नहीं मिल पाता। आज मैं 700 पार हो गया, 697 है अभी सब्सक्राइबर, शायद इस वीडियो तक 700 पार हो जाए। तो आप भी 2025 में 700 पार हो जाओगे अगर नीट एस्पिरेंट मेहनत करते रहो, ठीक है ना। अगर आप किसी चीज पे फोकस होकर मेहनत करते हो ना, तो आपको जरूर मिलेगी। तो एक बार फटाफट से अगर हम देखें तो 50,000 रैंक अगर आपकी अनरिजर्व यानी जनरल में है तो आप सेफ हो एमपी में। वहीं अगर आपकी रैंक 55,000 है, ओबीसी हो चाहे आप ईडब्ल्यूएस हो, तो आप सेफ हो मध्य प्रदेश में, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं एससी में, तो एससी में मैं 1.5 लाख कहूंगा, ठीक है ना। एससी में आप 1.5 लाख को सेफ मान सकते हो। और वहीं एसटी में हम 3 लाख रैंक को, चलो 3 से थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, 3,15,000 को हम इजीली सेफ मान सकते हैं, ठीक है। तो ये रैंक से बहुत अच्छी बात होगी, आपको इसके ऊपर भी कॉलेज मिलेगा। ये मेरा एक पर्टिकुलर आपको थोड़ा सा आइडिया देना है। देखो मैं कह दूं कि आपको मिल जाएगा और आपको ना मिले तो वो आपको थोड़ा सा हर्ट कर सकता है, बट मैं कह रहा हूं नहीं मिलेगा और उसके बाद आपको मिलता है तो वो ज्यादा खुशी होगी ना। यार उम्मीद नहीं थी, वो चीज मिल गई। उम्मीद लगाई थी, देखो नवंबर वर्ल्ड कप में नहीं मिल पाया था, बट इस बार मैंने तो नहीं लगाई थी कि जीत पाएंगे और वो जीत गए। तो वो अनएक्सपेक्टेड खुशी के लिए मैं आपको एक सेफ स्कोर बना रहा हूँ, ताकि आप थोड़ा ना इधर उधर देखते रहो। मान लो कि आप जिसका सपना देख रहे हो उसकी पुरानी वाली कट ऑफ के आप हिसाब से चलो और वो थोड़ी सी ज्यादा है। तो ये चारों इनके सेफ स्कोर है। मैंने कोई भी हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन कंसिडर नहीं करा। आप फ्रीडम फाइटर हो, ये और अच्छा हो जाएगा। आप सैनिक हो, आप गवर्नमेंट स्कूल से हो, इससे और बेनिफिट मिलेंगे। और किस तरह से आप रिजल्ट को पढ़ते हो, पहला आपका एससी एसटी ओबीसी बताता है, फिर ये आपकी क्लास बताती है, और फिर आपका ओपन। ये इस तरह से रिजल्ट को पढ़ा जाता है अगर आपका अलॉटमेंट रिजल्ट आपके पास पिछले साल का है। तो दिस वॉज मानस खंडूजा ऑन मानस खंडूजा केमिस्ट्री अड्डा चैनल। लाइक सब्सक्राइब करना आप प्लीज मत भूलना, और इस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। मुझे उम्मीद है आप सभी को गवर्नमेंट कॉलेज मिले। इस साल नहीं मिल पाया तो अगले साल मिलेगा। एमबीबीएस का सपना छोड़ना नहीं। ऑल द बेस्ट।